काशिफ ज़मीर गिरफ्तार, रजब बट मुल्क से फरार, डक्की भाई के पीछे एफआईआर। ये हो क्या रहा है, देखते हैं यूट्यूबर्स पे ऐसे अजाब क्यों आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन में लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं। बहुत ही हैरत होती है। मैं तो वैसे सच्ची बताऊं, मैं बिल्कुल भी यूट्यूब नहीं देखती हूँ। आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं यूट्यूब नहीं देखती, मेरा मतलब था मैं बहुत सिलेक्टिव यूट्यूब देखती हूँ। लेकिन जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आपके सामने ऐसी ऐसी ख़बरें आ जाती हैं। मैं बहुत हैरान हुई। एक शख्स मेरी नज़रों के आगे से गुज़रा जो काशिफ ज़मीर जिसका नाम है। उसके गले में बड़े बड़े गोल्ड के चेन्स और उसके पूरे जिस्म पे टैटूज़ ही टैटूज़, और यहाँ तक उसका गला खुला। और किसी लड़की के साथ वो किसी महफ़िल में कोई लड़की नाच रही है, किसी की शादी है, और उस पे उसका जो फेमस हुआ या वायरल हुआ, जो फिर मुझे भी देखना पड़ा, क्योंकि लोग कहते हैं कि प्लीज़ इस पे बोलें। एक पुलिस वाला बंदा एक ट्रे में नोट पकड़ के खड़ा हुआ था और वो उससे नोट लेके लोगों पे फेंक रहा था। एक तो आई विश कि हमारे मुल्क में ये वाला काम जो है ये ख़त्म हो जाए। ये वेले देना जिसको कहते हैं, वेले लोगों का काम वेले देना, जो हराम का कमाते हैं वो इस तरह पैसे उड़ा सकते हैं। आई कैन नेवर अंडरस्टैंड। हमने बचपन में अपने घरों में ये ज़रूर देखा था, लेकिन अब पिछले 20-25-30 साल से जब से हमारे पास ये एक इंस्ट्रूमेंट आया है जिसको फ़ोन कहते हैं, जो हमें, जिसमें गूगल है, जो हमें बहुत इन्फॉर्मेशन देता है। हमें अच्छे बुरे की तमीज़ सिवाय बजाय हमारे माँ बाप सिखाने के, हमें गूगल सिखाता है। क्योंकि उस पे ऐसे-ऐसे मौलवियों के फ़तवे आ रहे होते हैं, उनकी बातें आ रही होती हैं, मौलाना तारिक जमील का, मौलाना डॉक्टर इसरार की बातें, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की बातें, जिनको सुन के आपको रियलाइज़ेशन होती है कि गलत क्या है, ठीक क्या है। शायद आपके माँ-बाप ने कभी भी किसी शादी, हम जब छोटे थे तो हमें याद है शादियों में हम ऐसे वेले देखते थे, और हम छोटे बच्चे होते थे तो कभी-कभी हम भी नोट उठा लेते थे कि ये क्या चीज़ है और ये कहाँ से शुरू हुआ, ये रीत-रिवाज क्या है। बहरहाल रजब बट ने पहले जो भी केस किया, उसके बाद वो शेर का बच्चा आया, सोने का मोबाइल आया, गन थी। उसके बाद उसने एक अपना परफ्यूम लॉन्च किया जिसका उसने नंबर ऐसा रखा जिसकी वजह से उसके ऊपर लोगों ने फतवे देने शुरू कर दिए कि इसने गलत किया है। उसके बाद उसने टैटू बनवा लिया अपनी अम्मा को की याद में, उनकी शक्ल का पूरा फेस बना लिया। उसके ऊपर मुझे नहीं समझ आ रही कि हम बेवकूफ़ी क्यों करते जा रहे हैं। ये जो काशिफ ज़मीर साहब हैं, इनकी जब पूछा गया कि जी आपने पुलिस वाले को खड़े करके और आप नोट बाँट रहे थे, तो कहने लगे हाँ, तो वो हमारे साथ होते हैं, हमारे दोस्त हैं, और जब वो ऑफ ड्यूटी होते हैं तो हमें हेल्प करते हैं। ऑफ ड्यूटी यूनिफ़ॉर्म में एक सिपाही खड़ा एक शादी में ट्रे पकड़ कर, फॉर गॉड सेक। हमारे इतने फ़ारग पुलिस वाले जो ये काम भी करते हैं, हमें भी 2-3 ऐसे चाहिए। मुझे तो ज़रूर चाहिए, मेरा बैग लेके नीचे दुकान तक ले जाएँ। उफ़! मैं इतना थक जाती हूँ। अच्छा, और सबसे मज़े का तो डक्की भाई का है भाई, अमेज़िंग इंसिडेंट। डक्की भाई पे एफआईआर कटी है। आई डोंट नो व्हाई पीपल कॉल हिम डक्की भाई। एक तो मनहूस डक है, ऊपर से वो भाई है आपका, बतख भाई। वो गाड़ी पाँव से चला रहे हैं मोटरवे पे और उनकी वीडियो बन रही है। अब इस पे एफआईआर नहीं होना चाहिए था। मैं होती पठान हूँ ना, मैं तो सीधा टिचो ओ बंदा इंसान दा पुत्र बन। अच्छा, ये तीनों एक तरह से, हम लोगों को ये वर्ड बड़ा कम है हमारे पाकिस्तान में, इन्फ्लुएंसर। ये शुरू हुआ था बहुत पहले जब वो 2-3 बहनें थीं जिन्होंने अमेरिका में तहलका मचा दिया था, और जो भी वो जैसा भी हैंडबैग लेती थी तो लड़कियां पागल हो जाती थी। उस तरह का हैंडबैग उनको चाहिए होता था। और उनकी माँ ने वो 2 बहनों को इतना चढ़ाया कि बस दुनिया पागल हो गई। फिर उनकी भी नंगी वीडियोस भी लीक होनी शुरू हो गई, उनकी हर तरह की चीज़ें लीक भी हुई, वीडियोस बनाई भी, खुद भी। सो अमेजिंग बात यह है कि देखिए इस तरह की चीज़ें बहुत जल्दी फेमस होती हैं, लेकिन उनको इन्फ्लुएंसर कहते थे। इन्फ्लुएंसर का मतलब है कि मैं जो बात करूं उसकी आपकी ज़िंदगी में कोई अहमियत हो। यानी मिस ताला रुख अपने हर उसमें चैनल पे जो भी मेरा आता है वीडियोस में, मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि भाई प्लीज़ नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। तो आई एम एन इन्फ्लुएंसर बिकॉज़ मैं ये कहती हूँ कि मैं आप लोग को चाहती हूँ कि आप लोग नमाज की तरफ आएँ। वहाँ से ये वो बीज है जिससे ज़िंदगी के तमाम फल निकलते हैं, पौधा निकलता है, दरख्त निकलेगा, पत्ते होंगे। नमाज वो दरख्त है जिससे पत्ते निकलेंगे,
پھل بنیں گے اور آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب یہ تینوں جو لڑکے ہیں، ابھی تو ہم اور کسی کی بات نہیں کریں، صرف ان 3 لڑکوں کی بات کریں۔ یہ ہماری ینگ جنریشن، ہمارے جو ٹین ایجرز، جو 13 سال کی عمر سے لے کے 22 سال کے 25 سال کی عمر تک کے بچے ہیں، یہ ان کے شاید پسندیدہ ہوں گے اور ان کو بہت شوق سے دیکھتے ہوں گے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کو کیا سکھا رہے ہیں، کیونکہ ان کی کسی ویڈیو میں میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو کہ آپ کو کسی بہتری کی طرف لائے۔ مطلب میری ویڈیوز بھی شاید اس لیے وائرل نہیں ہو رہے کہ میں ہمیشہ اچھائیوں کی بات کر رہی ہوتی ہوں۔ دیکھیں، گناہ کا راستہ بہت ایزی ہے، اس طرف تو جائیں گے۔ میں آج وہ کروں، ایک اسکینڈل بنا کے ایک ویڈیو ڈال دوں تو میں بھی بہت وائرل ہو جاؤں، بٹ مجھے اس طرح کا فیم بالکل بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ جو بھی لوگ میرے لمیٹڈ لوگ ہیں، تھوڑے لوگ ہیں، اگر آپ لوگ ریئلی سمجھتے ہیں کہ میں اچھی باتیں کرتی ہوں تو آپ لوگ میری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ اپنی ساری فیملی دیکھیں، آپ کے بچے دیکھیں، آپ کے گھر میں تمام لوگ دیکھیں۔ آپ یقین مانیں، بہت سی ینگ بچیاں مجھے دیکھتی ہیں جو اپنے والدین سے کہتی ہیں کہ ہمارے اس مسئلے کے حل کے لیے مس تالہ رخ کو کال کریں، کیونکہ میں لوگوں کی ہیلپ بھی کرتی ہوں۔ لیکن یہ فضول باتوں کے لیے جی منگنی ہوئی ہے، ہمیں لڑکا پسند ہے دفتر میں، وہ ہمیں خود ہی محبت کر لے اور ہم سے شادی کر لے، وہ ہم اپنی بیوی کو چھوڑ کے نہ میرے سے نکاح کر لے، تو کسی کا گھر توڑوا کے آپ کی خوشیاں میں نہیں کر سکتی۔ پٹھے کم نہ کرو، سدھے انسان دے بچے بڑھ جاؤ۔ ان یوٹیوبرز کو چھوڑ دیں دیکھنا، ان یوٹیوبرز کو پلیز اپنی زندگی سے نکال دیں، تاکہ آپ لوگ کوشش کریں۔ اچھے لوگ بھی ہیں، بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، امیزنگ لوگ ہیں یوٹیوب پہ۔ اب ان تینوں لوگوں سے، رجب بٹ تو آئی ڈونٹ نو کہ واپس کبھی پاکستان آئیں گے، اور وہاں سے بھی ویڈیوز بنا بنا کے اپنی دبئی سے بھی بھیج رہے ہیں۔ کاشف سے بھی اور ڈکی سے بھی، تینوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا یہ مائنڈ میں رکھیں، لحاظ کریں کہ آپ کو کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ آل اوور دا ورلڈ دیکھتے ہیں اور آپ سے امپریس ہو رہے ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کاپی کر رہے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ بہت نیکی کے کام، ان کو نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں سکھا سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ مولوی نہیں ہیں، آپ اس طرف نہ آئیں، لیکن آپ کم از کم اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہ کریں، انہیں ایک گائیڈنس دیں، ایک پلیٹ فارم دیں جس پر سے کہ لوگوں کو اچھی بات ملے، کوئی اچھا کام کرنے کا ملے، تاکہ وہ لوگ بھی صحیح ڈائریکشن پکڑیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ اپنے زندگی میں جتنا آپ نے کما لیا، اتنا کما لیا کہ اب آپ کو اس تمام کا گیو بیک کرنا چاہیے۔ آپ کو اللہ نے اتنی عزت اور دولت اور اتنی رحمت کی، تو اب آپ نے اس کو بہتری کی طرف لانا ہے، ٹرن اٹ اراؤنڈ اور بہتری کی طرف لیں گے۔ اس کو کہتے ہیں گیونگ بیک، وہ ہمارے ملک میں بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ نے بچوں کو اب بہتری کی طرف لانا ہے اور اچھا انفلوئنس ڈالنا ہے ان پہ۔ تھینک یو سو مچ۔